हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका का पता लगाओ तथा अपने अध्यापक से इनके विषय में विचार विमर्श करें। मृदा। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है मृदा। यहाँ पर हम देखेंगे कि मृदा में सूक्ष्म जीवियों की क्या भूमिका होती है। तो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा में उर्वरता को बनाए रखने में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा में उर्वरता को बनाए रखने के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्व से समृद्ध ह्यूमस का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये अपघटन की प्रक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा ह्यूमस का निर्माण होता है, जो कि पोषक तत्व से भरपूर होता है। पोषक तत्व से भरपूर ह्यूमस का निर्माण सूक्ष्म जीव अपघटन के द्वारा करते हैं। ये अपघटन के द्वारा पोषक तत्वों से भरपूर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मृदा में पादपों को नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है। राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा जो लेग्यूम पादप होते हैं, उनमें ग्रंथियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, यदि हम यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के नाम देखें तो एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम आदि कई ऐसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे राइजोबियम। पादप सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार हमने मृदा में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।